नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं मैं आप सभी के साथ दिवांशु। हमारा चैनल आपके साथ ये वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे, सटीकता के साथ आपको हर एक खबर दिखाएंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन लेगा, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बने। इसी के साथ हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो, उन्हें परेशान करता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। प्रयागराज से इस वक्त एक बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आ रही है। माघ मेला क्षेत्र में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच टकराव अब और गहरा हो गया है। रथ रोके जाने के विरोध में धरने पर बैठे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने उनसे 24 घंटे के भीतर ये साबित करने को कहा है कि वे ही ज्योतिष पीठ के वास्तविक शंकराचार्य हैं। ये मामला सिर्फ प्रशासनिक ही नहीं बल्कि धार्मिक परंपरा, संवैधानिक आदेश और न्यायिक प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ है। आइए आपको पूरे घटनाक्रम की हर परत विस्तार से बताते हैं। सोमवार देर रात ठीक 12 बजे माघ मेला क्षेत्र में एक असामान्य दृश्य देखने को मिला। कानूनगो अनिल कुमार नोटिस लेकर सीधे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद शिष्यों से नोटिस लेने के लिए कहा। हालांकि शिष्यों ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इतनी देर रात शिविर में कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं है और प्रशासन को सुबह आना चाहिए। इसके बाद कानूनगो अनिल कुमार वापस लौट गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। मंगलवार सुबह कानूनगो अनिल कुमार एक बार फिर शंकराचार्य के शिविर पहुंचे और इस बार शिविर के मुख्य गेट पर नोटिस चिपका कर चले गए। ये नोटिस माघ मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से जारी किया गया था। नोटिस में साफ तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद को लेकर मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 14 अक्टूबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि जब तक इस विवाद पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी को भी शंकराचार्य घोषित नहीं किया जा सकता, किसी का पीठाभिषेक नहीं किया जा सकता, छत्र चवर और अन्य शंकराचार्य परंपराओं का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद माघ मेला क्षेत्र में अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर में लगे बोर्ड पर स्वयं को यानी खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिखा है। प्रशासन का कहना है कि यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। इस आधार पर मेला प्रशासन ने 24 घंटे में जवाब मांगा है कि आखिर किस आधार पर वे खुद को शंकराचार्य लिख रहे हैं। इस नोटिस से पहले सोमवार को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बेहद तीखे और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, शंकराचार्य वो होता है जिसे बाकी शंकराचार्य मानते हैं। दो पीठ हमें शंकराचार्य मानती है। पिछले माघ मेले में हम सभी के साथ स्नान कर चुके हैं। अब इससे बड़ा प्रणाम और क्या चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रशासन तय करेगा कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं। उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि भारत के राष्ट्रपति को भी यह अधिकार नहीं है कि वह तय करे कि शंकराचार्य कौन होगा। शंकराचार्य का निर्णय सिर्फ शंकराचार्य ही करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पूरी पीठ के शंकराचार्य इस मामले में चुप हैं और उनके चुप्पी को सहमति माना जाना चाहिए। नोटिस के बाद अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक मेला प्रशासन माफी नहीं मांगेगा तब तक वे आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वे हर साल माघ मेले में प्रयागराज आएंगे, लेकिन प्रशासन के शिविर में नहीं रुकेंगे। जरूरत पड़ी तो फुटपाथ पर रहेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। सोमवार को उन्होंने धरने पर बैठकर पूजा पाठ भी की, जिससे ये साफ हो गया कि यह मामला अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि आस्था और सम्मान से जुड़ गया है। इस पूरे विवाद की जड़ मौनी अमावस्या का दिन माना जा रहा है। 18 फरवरी को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरा पालकी में बैठकर अपने शिष्यों के साथ संगम स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनकी पालकी को रोक दिया। पुलिस का कहना था कि सुरक्षा कारणों से पालकी को आगे नहीं ले जाया जा सकता और उन्हें पैदल संगम जाना होगा। शिष्यों ने इसका विरोध किया और पालकी आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस और शिष्यों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई हो गई।
हालात बिगड़ने शुरू हो गए और बिगड़ते देख पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में भी लिया। इससे नाराज होकर शंकराचार्य धरने पर बैठ गए और शिष्यों की रिहाई की मांग करने लगे। करीब 2 घंटे तक माघ मेला क्षेत्र में तनाव बना रहा। बाद में पुलिस ने पालकी को खींचकर संगम के करीब 1 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ दिया। यह विवाद कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत 1979 में हुई थी। 8 अप्रैल 1979 को ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत बोधश्रम के निधन के बाद स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 19 अप्रैल 1979 को वरिष्ठ संत शांतानंद जी ने वासुदेवानंद सरस्वती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस तरह एक ही पीठ पर 2 शंकराचार्य सामने आ गए। 2017 में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को ही शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया और कहा कि अंतिम फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट देगा। 2022 में स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया, जिसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके पीठाभिषेक और धार्मिक प्रतीकों के उपयोग पर रोक लगा दी। अब सबकी निगाहें अगले 24 घंटे पर टिकी हैं। सवाल यह है कि क्या शंकराचार्य प्रशासन के नोटिस का जवाब देंगे? क्या मेला प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई करेगा या फिर यह मामला और ज्यादा गहराता जाएगा? फिलहाल प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में माहौल बहुत संवेदनशील बना हुआ है और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आपका इस बारे में क्या कहना होगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसी तरह से देश और दुनिया की हर तमाम छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ।